ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आपको आज गणेश महोत्सव का बारे में उसका महत्व बता रहे हैं। आप सुनेंगे, क्योंकि ये गणेश महोत्सव सारा देश में, विशिष्ट महाराष्ट्र में भी होता है और सारा राज्य, भारत का जितना भी राज्य है वहाँ पर भी हम पालन करते हैं। लेकिन वहाँ जो बाल गंगाधर तिलक 1993 में नेशनल फाइटर था, फ्रीडम फाइटर था, वह ये महोत्सव को आरंभ किया। भारत को इसे एक गण महोत्सव में परिवर्तन करके वो करना चाहता था। फिर जब आप देखिए, हम जब अभी हमारा राज्य में व दूसरे राज्य में, क्लब में, गांव में, कम्युनिटी में, सब स्थान पर, स्कूल में, कॉलेज में, सब स्थान पर गणेश का पूजा करते हैं। गणेश विद्यादाता नहीं है, लेकिन वो विघ्न विनाशक रूप में उनको पूजा करते हैं। तो फिर भी आप देखिए, जब व्यवसाय आरंभ करते हैं, उनका गद्दी के पास में भी गजपति का फोटो रखते हैं, उनको पूजा कर दिन वो जैसे स्वस्तिक चिन्ह होता है ना, वे आरंभ करते हैं। आप भी देखिए, जैसे कोई शुभ काम करते हैं, शुभ काम में जैसे कहते हैं ना, वक्रतुंड में कहना है कि जो हम कहते हैं ना वक्रतुंड के बारे में, शिव वक्रतुंड भी गणेश को वक्रतुंड कहते हैं। और महाकाया, वक्रतुंड महाकाया, समकोटि समप्रभा, सूर्यकोटि समप्रभा। और फिर कहते हैं निर्विघ्न कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तेणु ये जो स्लोगन हम कहते हैं, गीत श्लोक करते हैं, अभी हमें हर कार्य में, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, घर में जाते हैं, वो गणेश को विघ्न विनाशक रूप में पूजा किया जाता है। तो आज उसके बारे में आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। देखिए, कोई शिवोपासक होते हैं, वो पहले कहते भी है, जब पहले गणेश को पूजा कीजिए, फिर भोला बाबा को पूजा कीजिए, उपासना कीजिए। तो इसका आधार क्या है? भारत में आप देखिए, जिसे कहते हैं ना, भारत का एक राज्य, हमारा ये राज्य है, उसका कोई चित्रकार चित्र बनाते हैं, इसके बारे में कुछ आप चित्र का मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं, जैसे परमात्मा के बारे में कहते, शिव के बारे में, परमात्मा सद्विवेक देते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, सरस्वती का हंस दिखाते हैं। क्यों हंस दिखाते हैं? क्योंकि हंस मोती चुनता है, खीर पीता है, पानी नहीं। तो इसे लक्ष्मी को अनासक्त कमलासन पर दिखाते हैं, वो धन संपत्ता आदि देते हैं। तो ऐसे भी हम देखिए, गजपति को पूजा करते हैं, उनका जो भी उनका है, सिर है, सूंड है, आँखें, कान है, और जो भी शरीर है, उसके बारे में हम बताएंगे। वो मूषक वाहन भी क्यों, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो अब चलिए देखिए, एक एक का हम आलोचना करेंगे, थोड़े समय आलोचना करेंगे। देखिए, कहते हैं ना, वो
गज सिर है। आप जानते हैं भगवान का अर्थात शिव का सूत गणेश है, फिर भी क्या करते हैं उनको शिव ने क्या किया, साधारण सिर हटाकर एक गज सिर दे दिया, क्योंकि वो गज बुद्धिमान है, विवेकमान है, जंगल में रहते हुए भी उनका सबके प्रति रहता है। इतना इसके लिए कहते हैं ना, ऐसा वाइज एज एलिफेंट इज एज फेथफुल एज एलिफेंट इज। तो जैसे फेथफुल जब होता है ना, तो इसे हमें चाहिए क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान होता है। हाथी का सिर बहुत विशाल होता है, वो बुद्धिमान होता है, कोई निर्णय अच्छा लेता है, इसलिए ये कहा जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है जो हाथी मोहल्लों में जाता था वो क्या करते हैं, सूंड हिला कर जाते हैं। ये बानर जो होता है ना गुरगुर करते हैं, कुत्ता जो भूखते हैं, गाय छाऊ भाग जाते हैं, लेकिन वो उतना मस्ती में चलता है, खुशी में चलता है, सब सूंड हिलाकर सबको शुभ भावना का प्रतीक देता है। तो ये है उसका गज सिर होने का विशेषता। वो बहुत बुद्धिमान होता है। फिर देखिए उनका वक्रतुंड कहते हैं, सूंड कहते हैं। वक्र क्यों होता है, आप देखिए वो इतना पावरफुल है जो कोई भी बड़ा वृक्ष है उसको उखाड़ सकते हैं। फिर क्या करते हैं ना, आप देखिए फिर उखाड़ कर जैसे बुलडोजर करते हैं ना, फिर उखाड़ कर वो क्या बन जाते हैं, फिर क्रेन जैसे उठाकर फिर दूसरे स्थान में रखते हैं। लेकिन उनके पास वो सूंड है, उनके पास भी देखिए वो छोटे बच्चे को भी नमस्कार करते हैं, किसको फूल देते हैं, किसको पानी देकर पूजा करते हैं, ये भी हाथी करते हैं। तो क्या हुआ, वो बैलेंस रहता है, वो पुराना संस्कार को भी हम उखड़ सकते हैं और अच्छा संस्कार अपने अंदर भर्ती करता है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए, हमें भी ऐसे कर सकते हैं। तो फिर देखिए जो गणेश का होता है ना, क्या होता है, वो सूंड तो बताए, उसका कान जो होता है ना विराट कान होता है। जैसे विराट कान होता है उसको जैसे देखिए कोई गुरु उसका मंत्र देते हैं ना, कान में देते हैं। भगवान गीता सुनाया, अर्जुन के कान में सुनाया, गीता सुनाया, वो ज्ञान में सुना। शिव बाबा अभी आकर हमारा कान से ज्ञान मुरली हर रोज़ देते हैं। क्यों देते हैं, कि आप भी इसको श्रवण करके मनन करके आप निजासन कर सकते हैं। तो इसे हम भी ये सब बात को जानकर हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए आपको इस विषय में थोड़ा बताता हूँ। वो ये कला कान के बाद में देखिए उनका चक्षु होता है, छोटा को बड़ा देखते हैं, इसलिए क्योंकि कोई भी वस्तु उनका पैर के नीचे आ जाता है तो वो चिपी हो करके जीवन जाता है, इसलिए छोटा को बड़ा देखता है, अर्थात छोटा को भी बड़ा सम्मान देता है, इसका भावना इससे होता है। इसलिए उनका क्या बताया, उनको जो ये होता है ना छोटा को बड़ा देखना, ये उनका विशेषता होता है। फिर आप देखिए उनका गजब बदन कहते हैं, वो निर्भय होता है और आत्मीय भाव पे रहता है। हम इतना बड़ा बदन होते भी वो सदा निर्भय रहता है, आत्मस्थित रहता है। फिर महाउदर कहा जाता है, महाउदर देखिए इनका उदर कितना बड़ा होता है, बड़ा उदर होते हुए भी क्या करते हैं, वो सदा क्या रहता है, कोई भी बात आप उनको सुनाएंगे वो सब उदर के अंदर समा लेंगे, इसलिए महाउदर कहा जाता है। वो किसको अपना बात सुनाते नहीं, कोई सुनाए हमको हम दूसरे को सुनाए, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर बाबा कहते हैं उनका
उनका जो दिखाते हैं ना, वो क्या दिखाते हैं उनका। देखिए गणेश में आप 4 हाथ दिखाते हैं, एक में कुल्हाड़ा दिखाते हैं। कुल्हाड़ा क्यों दिखाते हैं? देखिए वो पुराना संस्कार, हमारा जो पुराना संस्कार को हम उखड़ा सकते हैं, कट कर सकते हैं, इसे हमें कर सकते हैं। फिर कुल्हाड़ा दिखाते हैं। फिर देखिए उसका रस्सी, दूसरा हाथ में रस्सी दिखाते हैं। क्यों रस्सी दिखाते हैं? हमने हमारा जो दिव्य गुण है, अच्छा गुण है, हमारे अंदर हम रख सकते हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है ना, ये दिव्य गुण भी हमारा जरूरत है। दिव्य गुण नहीं होने से हम कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं? तो हाथी का ये गज का ऐसे दिखाते हैं ना, गणेश का दिखाते हैं। फिर दिखाते हैं रस्सी में बांध सकता है, ये तो बताया। फिर दिखाते हैं मोदक दिखाए। मोदक कैसे होता है? आप देखिए चना को पीसना, इसके उगरना, फिर इसको तेल में भाजना, कितना स्वादिष्ट मीठा बन जाता है। हम अपने 5 अंगूठी भी लगता है, कितना अच्छा बन जाता है। फिर आप देखिए आप क्या करते हैं, जब कोई सफलता पाते हैं ना, आप क्या करते हैं जब कोई सफलता पाते हैं तो इसलिए लड्डू बांधते हैं। तो एक तो आप ताप त्याग तपस्या करना है ना, त्याग तपस्या करेंगे, जो आप क्या करेंगे ना, आप सफलता निश्चय पाएंगे। एकाग्र चित्त में त्याग तपस्या करने से, परिश्रम करने से हर परिस्थिति में आप सफलता पाएंगे। फिर आपको क्या दिखाते हैं, जो ही 4th हाथ में दिखाया वो वरदहस्त, अर्थात आपका जो वो जो बताया, एक तो कुल्हाड़ा, दूसरा आपका रस्सी, दूसरा मोदक, वो 3 जो होगा आप दूसरे को वरदान देंगे। दूसरे को वरदान देकर उनका आप समान बनाएंगे। अर्थात तपस्वी सदा, वो गणेश सदा तपस्वी दिखाते हैं, सदा तपस्वी स्थिति में रहकर दूसरे को ऐसे बना सकते हैं। फिर आप चाहिए दिखाते हैं ये गणेश को क्या दिखाते हैं, उनका आसन भी दिखाते हैं। एक आसन में बैठता है, एक पैर भूमि में लगा हुआ है, दाहिना पैर, और बाम पैर थोड़ा ऊंचे रहता है। तो ये क्या होता है? देखिए ब्रेन साइंटिस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आप जब बाएं से बाएं जो हेमिस्फीयर मस्तिष्क में है, वो दाएं के साथ कनेक्शन, दाएं पैर और दाएं हाथ, और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो हमारा मस्तिष्क होता है, वो क्या होता है, जो वो लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर और लेफ्ट हैंड के साथ कनेक्शन होता है। जो अब देखिए जब हम बाम पैर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, एनालिटिकल होता है। दुनिया में हमें रहने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए रियलिटी में हम जब दुनिया में रह रहे हैं, हम तो ये सब करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, हम सबको ये सब करना है, क्योंकि आप जानते हैं हम रियलिटी में रहते हैं, हमको करना है। दुनिया सपना नहीं, दुनिया वास्तविक है। फिर भी आप देखिए जो लेफ्ट हैंड होता है थोड़ा उठा रहता है, कहेंगे वो होता है इमोशन होता है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर रहता है। तो अब जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा भागेंगे इमोशन में, तो आप क्या होगा, आपका मोह माया जो है उसके आप अधीन नहीं होंगे, आप मोह माया मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए बताया। फिर आप देखिए दिखाते हैं गणेश के 2 पत्नी है, वो पत्नी है बुद्धि और सिद्धि। बुद्धि और सिद्धि 2 पत्नी है। तो दुनिया में आप विधि पूर्वक कोई काम करेंगे तो सिद्धि जरूर प्राप्त हो गई, वो इनका पति थे। फिर दिखाते हैं ये गणपति, इसको कहते हैं गण, मनुष्य को कहते हैं, प्रजा को भी कहते हैं, पति पिता। तो गणपति को भी प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं,
प्रजापिता ब्रह्मा क्या है ना, प्रजापिता ब्रह्मा जब इस सृष्टि पर आया, दुनिया में तमो प्रधान था। जब शिव बाबा ने उनका आधार लिया, उनको प्रजापिता ब्रह्मा बनाया। उनका भी हम कह सकते हैं गणपति है, क्योंकि पहले हमको बताया ना गणपति किस रूप में पूजा करते हैं, विघ्न विनाशक रूप में पूजा करते हैं। उनका सामने कितने भी विघ्न आया, लेकिन वो सब विघ्न को पार करके अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाया। श्रेष्ठ बनाया क्यों बनाया? क्योंकि परमात्मा का वो मददगार था। परमात्मा उनके दिव्य बुद्धि दिया था, गणेश जैसे बुद्धि, गणपति जैसे बुद्धि, तो इसलिए उनको कहा जाता ना। तो दुनिया में वो भी हमारा गणपति कह सकते हैं। और जो अनन्य बच्चे हैं, जो भी इस अभ्यास में ज्ञान युग का प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मा समान बन जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बन सकते हैं, वो भी गणपति है। हम सब बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं बाप समान, वो भी गणपति है। फिर आप देखिए क्या करते हैं, देखिए आप जो कहते हैं ना, ये स्वस्तिक चिन्ह है। स्वस्तिक चिन्ह क्यों दिया है? तो आप देखिए, वो एक वृत्त को आप लीजिए, उनका डायगोनल आप चेक कीजिए, 4 भाग में विभक्त है जाएगा। तो ऊपर में नीचे आएंगे, राइट हैंड में क्या होता है, हम सतयुग में थे, देवी देवता थे। फिर त्रेता में कला कम हुआ, फिर वाम में गए तो हमारा कला और कम हुआ, और हम क्या बने, जब तमो प्रधान बन गए। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान परमात्मा आकर दे रहे हैं हमें। सृष्टि चक्र का रूपरेखा है, स्वस्तिक चिन्ह में रिप्रेजेंट है। हम जानते हैं हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान, हमारा विवेकहीन से हम विवेकवान सद्बुद्धिवान हम बन जाते हैं, हम श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं। तो श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए परमात्मा हम आत्मा को भर रहे हैं। तो इसके लिए वही जी ज्ञान स्वस्ति चक्र का हमें श्रेष्ठ बनना रहे। हमें थे तमो प्रधान थे, हम सत्व प्रधान बन रहे, इसलिए इसको देखा है कि परमात्मा आकर हमको क्या बनाया, इसे गणपति बनाकर हमको श्रेष्ठ बना रहे, शुभ लाभ बना रहे। हमें था तमो प्रधान था, दुख था, दुख को सुख में बदल दिया। इसलिए हमने बताया, कुछ समय पहले बताया, देखिए कोई भी मांगलिक कार्य है, घर प्रवेश है, घर उद्घाटन है, फाउंडेशन है, सब कार्यों में गणपति को क्या मानते हैं, विघ्न विनाशक मानते हैं। सब चाहते हमारा जीवन विघ्न विनाशक हो, इसलिए सभी गणपति को पूजा करते हैं। हम भी सब गणपति को पूजा करते हैं, क्योंकि हमें मानते हैं गणपति हमारा जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाया, हमारा जीवन में श्रेष्ठता आ गया। तो इसलिए आज भारत में गणपति महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हम भी सब गणपति उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो क्योंकि गणपति एक सर्वसाधारण देवता है, सबके लिए हमें क्या बनना है, गणपति जैसा बनना है। गणपति हमारा विघ्न विनाश कर देंगे, हमें नई दुनिया के जानने के हमको प्रेरणा दे रहे हैं। हमारा काम है दूसरे को भगवान का परिचय देकर इसे श्रेष्ठ बनना है। ये श्रेष्ठ समय गणपति, क्योंकि गणपति बिना विघ्न विनाशक बिना हमें कोई काम नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने इस समय आया है हमको ज्ञान युग सिखाकर हमको श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो हम जब चाहते हैं नई दुनिया को जानने के लिए हमको क्या बनना है, ये ज्ञान को हमें मनन करना है, श्रवण करके मनन करना, मंथन करना है। तो हमें जा सकते हैं और जीवन में धारणा करना है। जैसे गजपति अर्थात गणेश जीवन में सब कुछ धारण किया, धारण करके ही ऐसे श्रेष्ठ देवता बनाया है ना। तो हमें भी ऐसे उनका ज्ञान को सुनकर हमें निजी जीवन में
धारण करना है। हमारा जीवन को ऐसे श्रेष्ठ बनाने की हम भी चाहते हैं, इसलिए थोड़ा तो मेहनत हमको करना पड़ेगा। जब करेंगे, कहते हैं ना, करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। तो जैसे आप भी गणपति समान पूज्य हो जाएंगे। तो आज गणपति उत्सव के पहले आपको ये ज्ञान सुना रहे हैं, क्योंकि आप गणपति उत्सव को बहुत धूमधाम से पालन कीजिए, क्योंकि ये हमारा यादगार है। हमें भी ऐसे बन सकते हैं। तो आज के दिन से आप जान लीजिए गणपति बारे में, वो हमारा जैसे दुनिया वाला भी इष्ट देव रूप में मानते हैं, तो भी ये हमारा पूर्वज हो, वो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं। गणपति परमात्मा ब्रह्मा द्वारा जैसे बताया ना, तो वो भी ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हमें नई दुनिया में जाना है, नए युग में आना है, हमें पुराना को छोड़ना है। पुराना दुनिया बहुत दुख देने वाला है। तो इसलिए परमात्मा शिव का बात मानकर हम जब ज्ञान युग में तपस्वी बनकर रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। अच्छा, गणपति उत्सव महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आप भी धूमधाम से पालिए और अनुभव करिए, गणपति आप भी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।